नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज 21 फरवरी को आप सभी का साइंस का एग्जाम था और मेरे सामने द्वितीय पाली के साइंस का सेट डी का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 से लेके 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाला हूं और आप मिला के देख लीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और हम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाएगा, तब आप कुछ नहीं जान पाएंगे, ना ही कुछ समझ पाएंगे। पहला प्रश्न था कि पानी में छड़ को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण है, तो ये हो जाएगा अपवर्तन। दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है या फिर अधिक होता है, तो ये हो जाएगा बैगनी। 3 का सी आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है कि आंख का रंगीन भाग होता है, तो आंख का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। समान नेत्र की निकटतम बिंदु ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न तो सभी बच्चे सही किए होंगे लगभग। 6 नंबर प्रश्न है कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है वह क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। 6 का बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष जो है वो अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा वाट। 8 का बी। 9 नंबर प्रश्न है कि रेजिन निम्नलिखित किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये हो जाएगा चीड़ का। 9 का ए आपका सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली द्वारा जाता है, तो ये हो जाएगा मूत्रवाहिनी। 2 का बी आपका सही आंसर है। 10 का बी। 11 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है या फिर अलग करता है, तो ये आपका हो जाएगा 11 का ए यानी कि नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को। 12 नंबर प्रश्न है कि पौधों में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा ए यानी कि जर। 13 नंबर प्रश्न है कि कौन पादप हार्मोन वृद्धि को अस्मंदन करता है, तो ये हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। 13 का सी। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है, तो ये हो जाएगा सेरिबरम। 14 का बी। 15 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिन नामक रोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। 15 का ए सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की विधि है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी मुकुलन, बीजाणु जनन और विखंडन। 17 नंबर प्रश्न है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है या परिणत करता है, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। 17 का बी। 18 नंबर प्रश्न है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो ये हो जाएगा डीडीटी। 18 का बी सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। 19 का सी सही आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया डैश डैश किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। ये प्रश्न आप देख लेंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका अपचयन कहलाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो ये हो जाएगा 2:1। 22 का ये आपका सही आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि खारिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खारिया का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CaCO3। 24 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये हो जाएगा किण्वन। 24 का सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न, मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 25 का बी आपका सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो ये हो जाएगा छोटी आंत। 26 का डी। 27 नंबर प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों की गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो ये हो जाएगा भीतरी। 27 का ए। 28 नंबर प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस
कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस आपके कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए यानी कि कोशिका द्रव में। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो ये भी बहुत आसान सवाल था, बहुत सारे बच्चे इसे सही किए होंगे, तो ये हो जाएगा डी यानी कि गिल्स, 29 का डी गिल्स। 30 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। 31 नंबर प्रश्न है कि प्लाज्मा का रंग होता है, तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, 31 का सी आपका सही आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है, तो ये हो जाएगा जाइलम। आप ट्रिक से भी याद रखते, जाइलम से जल, जाइलम जल। 33 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा 17। 33 का बी आपका सी आपका सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो ये आपका हो जाएगा एम यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा डी यानी कि सी ए। 36 नंबर प्रश्न है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। और ये सेम प्रश्न आप समझो कि प्रथम पाली में भी पूछा गया था, ऐसा पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन है, ऑप्शन में दे दिया गया था, ए था कोयला, बी था आपका पेट्रोलियम और सी था ए और बी दोनों, डी था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही था। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये हो जाएगा बढ़ती मानव जनसंख्या से, जो कि हाल फिलहाल में अभी तत्काल आप देख रहे हैं कि इंडिया झेल रही है इस चीज को। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है, तो ये हो जाएगा पवन का, ये भी प्रश्न इनका सही था। 39 नंबर प्रश्न है कि दंत क्षरण का कारण है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी 39 का डी। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, 40 का डी। 41 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है, तो ये हो जाएगा I बराबर V बट्टा आर। आप पढ़े होंगे V बराबर आई आर, बस इसी का दूसरा रूप बदल दिया गया। 42 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो ये हो जाएगा एनोड पर, 42 का ए। 43 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा, तो ताप बढ़ने पर चालक चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, 43 का ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ये हो जाएगा जस्ता का, 44 का सी। 45 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में होता है, तो आवर्ती रूप से उलट जाती है, 45 का बी सही आंसर। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुरक्षा युक्ति है, तो ये हो जाएगा एमसीवी। ऐसी इसी से रिलेटेड प्रश्न आपका प्रथम पाली में भी पूछा गया था। 47 नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, तो वो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है, न कि दिष्ट धारा। ये प्रश्न इनका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत का मान होता है, तो ये हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, 48 का सी सही आंसर है। 49 नंबर प्रश्न है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो ये हो जाएगा मेनार्च। 50 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, 50 का सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य शब्द किसने दिया या फिर जीव द्रव्य का खोज किसने किया, तो ये हो जाएगा पुरकिंजे, 51 का ए। 52 नंबर प्रश्न है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा 2, 52 का बी। 53 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम जोड़ा है, तो ये हो जाएगा बी, 53 का भी बी होगा। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु कहलाते हैं, तो जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। इनका बहुत सारा लगभग प्रश्न सही था। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कुआं, 55 का बी। 56 नंबर सवाल है प्रश्न है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक, 56 का बी। अगला प्रश्न
57 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु जिसमें 90% Cu तथा और 10% Sn है उसका नाम क्या कहलाएगा, तो उसे हम कांसा कहते हैं। 57 का डी। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो ये हो जाएगा हीरा। 58 का सी। 59 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो ये हो जाएगा C2H5OH। बेंजीन का अणुसूत्र होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H6। ये भी प्रश्न इनका सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है, तो ये हो जाएगा आपका C2H5OH और CH3OCH3। 62 नंबर सवाल है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। 62 का ए। 63 नंबर सवाल है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। 63 का डी। 64 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपको हम क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। 65 नंबर सवाल है कि जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो ये कैसा प्रतिबिंब होता है, तो ये अनंत पर बनता है। 65 का सी आपका सही आंसर। 66 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात मतलब कि बायां दायां प्रतीत होता है। आपका बायां हाथ उसमें दायां हाथ प्रतीत होगा, दायां तरफ प्रतीत होगा। 67 नंबर सवाल है 67 अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक और उल्टा। 67 का ए। 68 नंबर प्रश्न है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में कहां पे होता है प्रतिबिंब, तो ये हो जाएगा फोकस पर और वास्तविक उल्टा। 69 नंबर सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। 70 नंबर प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश के गति में परिवर्तन होता है। 70 का ए आपका सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर कि अपवर्तनांक की इकाई है, अपवर्तनांक की इकाई क्या होगा, तो ये हो जाता है इनमें से कोई नहीं होगा, कोई इकाई नहीं है। वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है तो 3 गुने 8 पर 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 72 का डी। 73 नंबर सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिर होता है, तो ये हो जाएगा NaHCO3। अगला सवाल 74 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से कौन लवण है, तो ये हो जाएगा HCl। 74 का ए। ठीक है, कौन लवण है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका CaOH2। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है, यानी कि 76 का बी ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है, तो कौन हो जाएगा दुर्बल अम्ल, CH3COOH। 77 का सी। 78 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो ये हो जाएगा आपका सी। 79 नंबर सवाल है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। 79 का सी आपका सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो ये हो जाएगा डी यानी कि पोटासियम। के से क्या होता है, पोटासियम। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि मैंने आपको 1 से लेके 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करा दिया है और आपने भी मिला लिया होगा। और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ताकि हम भी जान पाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।